निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालना है। और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, ये दिया हुआ है, तुम्हारा डाटा दिया हुआ है और इसका मीन निकालना है। लेकिन जितना सारा अभी तक बनाया हुआ है उसमें क्या निकालना था? एफ आई दिया हुआ रहता था, लेकिन एफ आई की जगह में अभी ये क्या दिया हुआ है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या दिया हुआ है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा इधर आओ, एक बार क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ लो, यहाँ से सुनो। अगर मान लेते हैं 2 4, ये अगर मान लेते हैं कि क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी को, बढ़िया से ध्यान से सुनो, क्या बोले हैं? अगर फ्रीक्वेंसी को ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंसी को अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? सीएफ में। किसमें बदलेंगे? समझ में आ रहा है क्या बोला है? अगर कोई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर बदलना है, यानी सीएफ में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? एक बार ध्यान से सुनो। सीएफ का जो पहला वाला है वो पहला वाला ही रहेगा, समझ में आया? जो फ्रीक्वेंसी का घर में रहेगा वो किसके घर में चले जाएगा? सीएफ के घर में। उसके बाद जब 4 को हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये 4 और इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? तो जोड़ के कितना हो जाएगा? बात समझ में आया? अब 8 का अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 और किसको जोड़ेंगे? 6 को। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 14 हो गया। बात समझ में आया? अच्छा, अब 14 को अगर 4 को अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 14 और 4 को क्या कर देना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 18। अब अगर 6 को हमको इसके घर में लेके जाना है तब क्या कैसे कर जाएगा? ये 18 और 6 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तब क्या बन जाएगा? वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 18 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 24। बात समझ में आया? फ्रीक्वेंसी के घर से अगर हम लोग सीएफ के घर में जाएंगे तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि जो पहला एफ होगा वो सीएफ के घर में भी सेम होगा, समझ में आया? उसके बाद जब दूसरा वाला अंक को अगर हम लेके जाएंगे किसके? सीएफ के घर में, तो इसको और इसको जोड़ करके तब इसके घर में लेके जाएंगे। बात समझ में आया? अगर फिर हम एक बार बताओ, अगर कोई अगर सीएफ में दिया हुआ है, अगर उसको हम फिर एफ में लेके जाएंगे, एफ का घर में, तब क्या करेंगे बताओ? अगर मान लेते हैं कि ये किस में दिया हुआ है? सीएफ के घर में दिया हुआ है, इसको फिर से एफ के घर में लेके जाना है, तो ये जो आया था ये वाला घर, तो इसका घर में जोड़ करके तब ना आया था। हाँ, वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो जो पहला है वो पहला रह जाएगा। अब 6 से घटाएंगे किसको? इसमें दिया हुआ है, सीएफ में दिया हुआ है, और उसको एफ में बदलने बोलेगा। किसमें बदलने बोलेगा? एफ में बदलने बोलेगा। तो ज्यादा हम लोग को ये करने का जरूरत नहीं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। जो पहला है वो पहला वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इससे इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 14 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर क्या करेंगे? इससे इसको घटा देंगे, 18 से 14 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना। फिर 24 से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा? बोलो, बात समझ में आया? अगर एफ में दिया हुआ रहेगा और सीएफ में ले जाने बोलेगा तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, समझ में आया? और अगर सीएफ में दिया हुआ रहेगा और एफ में ले जाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। पहला वाला को पहला वाला रहने देंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा करके लिखेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा करके लिखेंगे। अब यहाँ तक बात समझ में आया? तो अब ये जो तुम्हारा हिसाब दिया हुआ है, ये वाला किसमें दिया हुआ है? ये इसमें दिया है या इसमें या इसमें? किसमें दिया हुआ है? सीएफ में। वेरी गुड। तो सीएफ में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो लेके किसमें जाना है हम लोग को? बात समझ में आया ना? चलो ठीक। अब जब भी एक चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन में लेस देन या 10 से कम अगर ऐसा आएगा, क्या आएगा? लेस देन अगर आएगा, यहाँ कितना है? 10 से कम, 10 से कम। तो जब भी यहाँ 10 से कम, 20 से कम कुछ भी रहेगा ना, तो यहाँ कितना ज्यादा कितना लिखा हुआ है? 10, और इसका दूसरा घर में कितना लिखा हुआ है? तो दोनों के बीच में फर्क पता करेंगे, कितना का फर्क है? 10 का। तो इसका मतलब यहाँ अगर ज्यादा 10 है तो इसका कम कितना होना चाहिए? 0। तब ना फर्क कितना का होगा? 10 का होगा। चलो क्या बनाएंगे हम लोग? पहले बनाएंगे क्लास। लेस देन कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 40, 50 तक दिया हुआ है। कितना तक दिया हुआ है? 50 का। तो अब ये लेस देन है, मतलब यहाँ जितना भी होगा 10 से कम होगा, तो 0 से 10, तब बीच में फर्क कितना का हो गया? 10 का। और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 से 20। यहाँ कितना हो जाएगा? 20 से 30। और यहाँ कितना हो जाएगा? 30 से 40। यहाँ कितना हो जाएगा? 40 से 50। ये क्लास बन गया। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आया? जब भी लेस देन वाला आएगा तो इधर क्या लेंगे? अच्छा, अगला घर किसका होगा जल्दी बताओ तो? किसका दिया हुआ है? सीएफ का दिया हुआ है ना। किसका दिया हुआ है? सीएफ का कर दिया हुआ है। सीएफ का घर में कितना दिया हुआ है? 5, 9, उसके बाद 9,
उसके बाद 17, उसके बाद 29, उसके बाद ये किसका घर बन गया? CF का घर दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए किसका घर, जल्दी बताओ। FI का घर। तो अभी हम लोग वहां पढ़े ना कि अगर CF के घर से F के घर में जाएंगे तो बोलो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। पहला वाला रह जाएगा 5 का 5, नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा करके लिखेंगे। 9 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? वेरी गुड। अब 17 से 9 जाएगा, मतलब इससे उसको घटाना है ना। हाँ, तो 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब यहाँ कितना है? 12। अब 45 से कितना घटाना है, जल्दी बताओ। 29। 45 से घटाएंगे, यहाँ तक बात समझ में आया? FI निकल गया, कोई दिक्कत है? नहीं, वेरी गुड, चलो ठीक। अब जब हमको FI मिल गया तो अब हमको किसका घर चाहिए? हाँ, XI का घर भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। इसको जोड़ के आधा, यही ना, क्लास को जोड़ के 10 जीरो जोड़ेंगे, 10 का आधा 5। फर्क कितना का है दोनों के बीच में? तो 10 जोड़ते जाएंगे, क्या करते जाएंगे? जोड़ कितना हो जाएगा? 15। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 20 और 10 जोड़ेंगे, कितना होगा? 30 का आधा 15। फिर 10 जोड़ेंगे, इतना किस में हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30 20 50, 50 का आधा 25 हुआ था, 35 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा ना। ठीक, अब किसका घर बनेगा? FI XI। बताओ जल्दी, FI XI का घर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 15 चौक 60 हो जाएगा। 25 आठे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 आठे 200 हो जाएगा। 35 420, क्या 420 होगा? 420। 45 को 16 से गुना करो, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ तो। यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ, अब थोड़ा सुनो, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। FI का घर को जोड़ेंगे, FI का घर को जोड़ेंगे, और यहाँ किसका जोड़ेंगे? FI XI को। चलो इसको जोड़ के बताओ, कितना हो जाएगा? 45। वेरी गुड। अब इसको जोड़ के बताओ जल्दी। 225। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लगेगा? मीन बराबर समेशन FI XI बटे FI XI कितना है? 1425 बटे कितना? 45। क्या कर देंगे, काट देंगे। 9 5 6 45, 5 गुना 10 बचा 4, 8 5 6 40, 5 5 6